असम के एक जंगल में टुनी चिड़िया अपने पति टिंकू चिड़िया के साथ रहती थी। एक हादसे में टिंकू चिड़िया की मौत हो जाती है। उस दिन से टुनी चिड़िया बहुत ही अपसेट रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन के बाद टुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनी फिर से खुश हो जाती है। या अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। आज से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में क्यों जी रही हूँ, मेरा जीने का क्या मतलब। लेकिन इस अंडे को देखकर मुझे जीने की फिर से ख्वाहिश हो गई। मैं अपने बच्चे का आने का इंतज़ार कर रही हूँ, कब वो इस दुनिया में आए और मैं उसके सहारे जीऊँ। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मेरा बच्चा इस अंडे से निकले। उसे बस अपने बच्चे के आने का इंतज़ार था। वो अंडे से एक सेकंड के लिए नहीं हटती। वो हर वक्त उसके साथ बैठी रहती है, यहाँ तक कि वो अपना खाना पीना सब कुछ भूलकर अंडे के साथ बैठी रहती है और अपने बच्चे के आने का इंतज़ार करती है। टुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। अपने शौहर के मौत के बाद उसने अपना ख़ास ख्याल भी नहीं रखा था और अंडा होने के बाद तो वो अपना ख्याल रखना जैसे भूल गई थी। वो दिन भर अंडे के पास बैठी रहती, ना दाना खाती ना पानी पीती, बस अपने बच्चे का आने का इंतज़ार करती। दिन गुजरते गए, टुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। डॉक्टर साहब, देखिए ना मुझे क्या हो गया। मैं तो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। डॉक्टर टुनी का अच्छे से चेकअप करते हैं, लेकिन टुनी अब बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। डॉक्टर टुनी से कहते हैं, टूनी बहन, तुमने आने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। तुमने अपना ख़ास ख्याल नहीं रखा डियर, जिसकी वजह से तुम्हें एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है और ये बीमारी जानलेवा बीमारी है। क्या डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो मुझे मेरे जीने का सहारा मिला था, मेरा अंडा हुआ है और उसके आने में अब कुछ दिन बाकी है। क्या मैं अपने बच्चे के साथ अब रह भी नहीं सकती, उसके साथ खेल भी नहीं सकती? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ टूनी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा रिपोर्ट बता रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो और तुम्हारे पास अब वक्त भी बहुत कम है। सॉरी टू से डियर, बट तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डेंजर बीमारी हुई है और ये तुम्हें धीरे धीरे खा रहा है। कुछ दिनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने अपना ख़ास ख्याल नहीं रखा। मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। काश कि तुम कुछ दिन पहले आती तो शायद मैं कुछ कर सकता। डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहें, मुझे जीने का कोई शौक नहीं, लेकिन मेरा एक अंडा हुआ है डॉक्टर साहब, और कुछ दिनों में उससे बच्चा आने वाला है। मुझे उसके खातिर जीना होगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा, वो किसके सहारे इस दुनिया में रहेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बता दे, मेरे पास अभी और कितना वक्त है? लास्ट 1 वीक शायद तुम जी पाओ, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं है डियर। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। टुनी को जैसे कि सदमा सा हो जाता है। उसके शौहर की मौत, उसके बाद उसका बच्चा जो उसके जीने का सहारा बनता। कुछ देर टुनी चिड़िया वहीं पर बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया अपने घर आती है। अपने घोंसले में अंडे को देखकर और ज़्यादा रोने लगती है। या अल्लाह, ये मुझ पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। मैं अपने इस छोटे से नन्हे से बच्चे को इस भरी दुनिया में किसके सहारे छोड़कर जाऊंगी? मैं भी बिन माँ की बच्ची थी। बिन माँ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा। रोती रोती चिड़िया वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उठती है और सोचती है कि अब वो अपने बच्चे के लिए कोई सुरक्षित माँ बाप ढूंढेगी। टुनी चिड़िया अपने पड़ोसी मीठू तोती के पास जाती है। मीठू बहन, मैं आपके पास बहुत बड़ी मदद लेने आई हूँ। क्या हुआ टुनी, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम तो कल बहुत खुश थी। तुम कह रही थी कि तुम्हारे अंडे से बच्ची आने में बस एक हफ्ते का वक्त है। एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और तुम पहले से ज्यादा खुश रहने लगोगी। वो क्या है ना, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे जानलेवा बीमारी हुई है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। मेरे बाद मेरे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? तोती बहन, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। प्लीज़ तुम मेरे अंडे को अपने पास रख लो। अंडे से जब बच्चे बाहर आए तो तुम उसका माँ की तरह ख्याल रखना, क्योंकि मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि मैं
उसे दुनिया में आता देख सकूं। क्या? ऐसा मत कहो प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने साफ कहा है कि मेरे पास बस कुछ दिन का वक्त है। प्लीज बहन, तुम मेरी मदद करो, मेरे अंडे को अपना बना लो, मेरे बच्चे को एक माँ की तरह। टुनटुनी, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें तो पता ही है मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। बच्चे की परवरिश, मुझे इसका कुछ नॉलेज नहीं है डियर। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे अंडे को अपने पास नहीं रख सकती। मैं उसकी कैसे देखभाल करूँगी? टुनटुनी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। टुनटुनी कहती है, कोई बात नहीं डियर, मैं समझ सकती हूँ। टुनटुनी उदास वहाँ से आ जाती है। फिर वो अपने दूसरे पड़ोसी बंटी कबूतर के पास जाती है। बंटी भाई, मैं आपके पास एक हेल्प के लिए आई हूँ। आओ टुनटुनी, बैठो। बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? बंटी भाई, मेरे अंडे से बच्चे आने में अब 1 हफ्ते का वक्त है, लेकिन उससे पहले मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। टुनटुनी ऐसा ना करो, टुनटुनी ऐसा ना कहो। क्यों भला तुम दुनिया छोड़कर जाओगी? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे जानलेवा बीमारी हुई है। आज डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरे पास बस कुछ दिन का वक्त है, 1-2 या फिर शायद 3 दिन। उसके बाद मैं मर जाऊंगी और 1 हफ्ते के अंदर मेरे अंडे से बच्चा आ जाएगा। मैं जब तक दुनिया छोड़ चुकी होंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अंडे को अपने घर में रख लें और लूसी कबूतरी मिलकर मेरे अंडे की हिफाजत करें। उससे जो बच्चा है उसे आप अपने बच्चे की तरह हिफाजत करें। टुनटुनी बहन, तुम्हारी बीमारी को सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन डियर, मैं तुम्हारे अंडे को अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? आज ही मेरी बीवी मुझसे झगड़ा कर अपने मायके चली गई है और वो न जाने कितने दिन तक नहीं आएगी, और ऐसे में मैं अकेले एक बच्चे की कैसे देखभाल कर सकता हूँ? सॉरी डियर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अंडे को अपने घर नहीं रख सकता। मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता। तुम ही बताओ, मैं तो खेत में रहता हूँ दिन भर, तो यहाँ अंडे की हिफाजत कौन करेगा? कोई चील आएगा, वो नन्हा बच्चा उसका शिकार हो जाएगा। टुनटुनी ये सोचकर डर जाती है। वो अपने घर आती है। रात भर वो सोचती रहती है, आखिर क्या करूं कि मैं अपने बच्चे को एक सुरक्षित आखिर मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा एक सुरक्षित फैमिली में रहे, एक सेफ जगह पर चले जाए। रात भर टुनटुनी सोचती रहती है कि आखिर मैं क्या करूं, किसके पास अपने बच्चे को छोड़कर जाऊं। फिर टुनटुनी कालू कौवा और गौरी कवि के घोंसले के पास जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि बेखबर नींद में सोए हुए थे। टुनटुनी चिड़िया को यह ख्याल आता है कि वो चुपचाप अपना अंडा गौरी कवि के घोंसले में रखकर चली जाएगी और उससे कुछ बताएगी नहीं। उसे लगेगा कि ये उसका अंडा है। अगली रात टुनटुनी चिड़िया चुपचाप से अपना अंडा लेकर आती है और गौरी कवि के घोंसले में रखकर वहाँ से चली जाती है। जब सुबह होती है, बेचारी टुनटुनी चिड़िया ये दुनिया छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसे इस बात का इत्मीनान था कि उसका अंडा एक सुरक्षित जगह पर है, जहाँ वो अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं करेगा। जब सुबह होती है, सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। सब बहुत अफसोस मनाते हैं। बेचारी टुनटुनी हमारी बहन हमें छोड़कर चली गई इतनी छोटी उम्र में। इसका तो अंडा हुआ था, इसके तो बच्चे आने वाले थे, वो नजर नहीं आ रहा। पता नहीं बेचारा अंडा कहाँ गया, या फिर कोई चील ले गया, या फिर ये टुनटुनी कहीं छोड़ आई, पता नहीं बेचारी। सब पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया को मिट्टी खोदकर उसके अंदर दफन कर देते हैं और उसके अफसोस में गम और सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया को मिट्टी खोदकर उसके अंदर दफन कर देते हैं और उसके ऊपर बहुत अफसोस आती है, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। और यहाँ कालू कौवा और गौरी कवि जब सुबह सुबह जगते हैं। कालू जी जल्दी उठे, देखिए हमारे घोंसले में अंडा है। क्या? हमारे घोंसले में अंडा? ये अंडा कहाँ से आया गौरी? जहाँ तक मुझे पता है कि तुम अंडा नहीं दे सकती। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कभी भी अंडा नहीं होगा और कभी भी हम माँ बाप नहीं बन सकते, तो ये अंडा कहाँ से आया? ये अंडा कहीं से भी आया हो, किसी का भी हो, लेकिन ये अब मेरा अंडा है और इसमें से आने वाला बच्चा मेरा बच्चा होगा। गौरी पागल ना बनो, ये पता नहीं किसका बच्चा है, किसका अंडा है, किसका बच्चा है, और अगर इससे बच्चा आएगा तो इसकी मम्मा आकर इसे ले जाएगी। नहीं, मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी। गौरी तुम पागल मत बनो।
अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि वो अंडा फूटता है और उसमें से एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा निकल आता है। मम्मी 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 कहते हुए गौरी कवि के गले से लग जाता है। बच्चे को देखकर गौरी कवि की ममता जाग उठती है। गौरी कवि उसे अपने गले से लगाए बहुत देर सोचती रहती है। किसने मुझे मम्मी कहा? ये मुझे अपनी मम्मी समझ रहा है। मुझे जिस चीज़ की कमी थी, मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की मुझे कमी थी, वो मुझे मिल गई। मैं इसे अब अपने से कभी दूर होने नहीं दूंगी। लेकिन कालू कौवा इस बात पर अग्री नहीं था। वो गौरी कवि से लड़ता है। गौरी, ये जिसका भी बच्चा है उसे ले जाकर दो, और नहीं तो तुम इसे नीचे बाहर छोड़ दो। ये खुद ही खुद बाहर चला जाएगा। कालू जी, इसकी मासूमियत देखिए, ये कितना प्यारा बच्चा है, और जिस मासूमियत से इसने मुझे माँ कहा है, ऐसा लगता है कि सचमुच में इसकी माँ हूँ। मेरे पास जिस चीज़ की कमी थी, अल्लाह ने वो पूरी कर दी। बस प्लीज़ आप भी इसे अपना ले कालू जी। नहीं, मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगा। ये हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं है। और तुम भी गौरी, होश में आओ, देखो खुद को। तुम एक कौवा हो और ये चिड़िया का बच्चा। तुम इसे अपना बच्चा कैसे कह सकती हो? ये चिड़िया है तो क्या हुआ कालू जी, मैं इसकी परवरिश कर सकती हूँ। इसने मुझे मम्मी कहा, मैं इसकी बहुत अच्छे से परवरिश करूँगी। नहीं गौरी, मैं इसे तुम्हें अपने घोंसले में रखने नहीं दे सकता। देख लो गौरी, या तो तुम अपने इस बच्चे को अपना समझो या फिर तुम मुझे। मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौरी, या तो तुम इस बच्चे को अपनाओ या तो मुझे। गौरी कभी उस बच्चे को अपना लेती है और कालू कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, उस घर को छोड़कर। गौरी कवि उस बच्चे की अपनी माँ से भी बढ़कर हिफाजत करती है, उसकी परवरिश करती है, और उसे इस बात का भी यकीन था कि कालू कौवा का जिस दिन गुस्सा ठंडा होगा वो ज़रूर आ जाएगा। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा दूसरे जंगल में घोंसला बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन चिंटू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, पता है पड़ोस के जंगल में एक किसान का एक छोटा सा खेत है जिसमें मकई की खेती है। मुझे मकई खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं वहाँ से मकई लेकर आता हूँ और आपको भी खिलाऊंगा। ठीक है चिंटू बेटा, अच्छे से जाना, और अगर कोई खतरा हो तो बगैर मकई लिए ही चले आना। कोई ज़रूरी नहीं है मकई खाने की। नहीं मम्मी, मैं मकई तो लेकर ही आऊँगा। बेटा अच्छे से जाना, किसान लोग बहुत बुरे होते हैं। चिंटू बड़ी मस्ती में उड़ता हुआ दूसरे खेत जा रहा था मकई लाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो कहता जा रहा था, आज तो मैं इतने सारे मकई ले लूंगा कि बहुत दिन तक खाता रहूंगा। मम्मी भी खाएंगी, मैं भी खाऊंगा। तभी चिंटू को नीचे एक दरख्त के पास एक पिंजड़े में कालू कौवा कैद दिखाई देता है। टिंकू चिड़ा वहाँ बैठकर सोचने लगता है कि आखिर इसे किसने बंद किया है इस पिंजड़े में। क्या कोई शिकारी है? वो दूर दूर तक देखता है लेकिन वहाँ पर कोई शिकारी नहीं रहता। फिर वहाँ पर एक चील आता है, बहुत बड़ा सा चील, और वो कहने लगता है, हा 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 हा, कालू आखिर तुम आए ना मेरे हाथ में। बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं कोई अच्छा सा मांस खाऊं। आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी दावत उड़ाऊंगा। नहीं चील जी, आप मुझे छोड़ दे प्लीज प्लीज, आप मुझे छोड़ दे। कालू कौवा को इस तरह रोता देखकर चिंटू वहाँ नीचे आता है। चील अंकल, आप क्यों कालू अंकल को इस तरह कैद कर रखे हैं, और अब क्यों इसे मारकर इनका गोश्त खाएंगे? प्लीज आप इन्हें छोड़ दें। हम सारे पक्षी हैं, हम सबको आजाद रहने का पूरा हक है। अरे वाह, ये बूढ़े कौवे के गोश्त को खाने के बारे में सोचकर तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, और साथ में ये छोटा सा नरम मुलायम गोश्त वाला चिड़िया भी मिल गया, चिड़िया का बच्चा भी मिल गया। अब तो मेरी दावत में और भी ज़्यादा मज़ा बढ़ने वाला है। ऐसा सोचकर चील चिंटू को पकड़ने के लिए दौड़ता है। चिंटू बहुत स्मार्ट था। वो उछल उछल कर उड़ता उड़ता यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ चील को थका देता है। बहुत ज़्यादा तेज़ था। चिंटू फट से वहाँ से उड़ता है और एक कांटेदार झाड़ में जाकर बैठ जाता है। जब चील वहाँ पर उसे खाने आता है, वो छोटे से सुराख से निकलकर भाग जाता है और चील उस बड़े से जाल में फंस जाता है। चिंटू जल्दी से आकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है और कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। दूर एक दरख्त पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं। चिंटू कालू कौवा से कहता है, अंकल, आप मेरे साथ मेरे घर चले। यहाँ पर चील बहुत सारे हैं, आपको कोई दूसरा चील पकड़ लेगा। फिर चिंटू कालू कौवा को लेकर अपने घर आ जाता है। गौरी कवि जब अपने हस्बैंड कालू कौवा को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मम्मी, मेरे साथ एक अंकल आए हैं। पता है, इन्हें एक बड़े से चील ने पकड़ लिया था और आज वो इन्हें मारने वाला था। मैंने बहुत चालाकी से इन्हें बचा लिया।
कालू कौवा और गौरी कौवी एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। गौरी कौवी कहती है, चिंटू बेटा, तुम हमेशा पूछते थे ना कि मेरे पापा कौन है, यही है तुम्हारे पापा। क्या ये मेरे पापा है? कालू कौवा को बहुत अफसोस होता है कि वो जिस बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा था, आज उसकी वजह से उसकी जान बची।